विदेश में भाजपा का जलवा अजीब बहुत जबरदस्त तरीके से दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, बल्कि यूं कहूं मोदी जी का डंका बज रहा है। 2014 से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया किसी ने नहीं सोचा। सब हमारे प्रधानमंत्री को कोसते रहे। उस इंसान ने अपने परिवार को छोड़कर इस पूरे भारत को अपना परिवार बनाया, लेकिन हमने क्या किया? हम सिर्फ कोसते रहे। आज तक किसी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से ये नहीं पूछा कि आपके परिवार में कौन है कौन नहीं है। मोदी जी, आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? क्योंकि मोदी जी ने हमको अपना परिवार माना, लेकिन ये गद्दार मोदी जी पर उंगली उठाते हैं। मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया है आप सोच नहीं सकते। अरे मोदी जी जो कर रहे हैं उतना ही उनके चाहने वाले कर रहे हैं। विदेशों में ऐसे नहीं बचता है। जब नेहरू थे, ये कांग्रेस थी, विदेश में बज रहा था क्या डंका? कोई जानता नहीं था कि भारत दुनिया के किस नक्शे पे है। पता नहीं कौन सा गामा और वास्को डी गामा। भारत की खोज उसने नहीं की, हमारे मोदी ने करी है भाई। अरे एक मुगलों ने बनाया था, क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया। अरे अब सोने का शेर बना दिया है मोदी ने। लेकिन ये गद्दारों को समझ में नहीं आएगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अरे मोदी जी को तो छोड़ दीजिए। मोदी जी के भक्त ने और भक्त जनों ने विदेश में रहकर भारत का इतना नाम किया है कि जलवा ही जलवा है। इस भक्त को देखिए, भलेश धंकार नाम है इनका। इनकी धंकार आपको बताने वाला हूं। इस मोदी भक्त ने, इस भाजपा के चाहने वाले ने विदेश में क्या नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया के ये अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया में रहकर हैं। प्रधानमंत्री जी के ये काफी करीबी रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, इस देश के शक्तिमान प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये बैठा हुआ शख्स कौन है? IACF के फाउंडर, जी हां, और ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के फाउंडेशन। ये प्रधानमंत्री मोदी के बराबर में बैठा हुआ शख्स भलेश धंकार है, जो मोदी जी के लिए विदेश में क्या कर रहा है आप सोच नहीं सकते। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। मोदी जी ने जिस तरह से दो हाथों को पकड़ा है, जिस तरह से मोदी जी ने भलेश धंकार को बड़ी उम्मीद की नियत से देखा है, आप इस भलेश धंकार के फैन हो जाएंगे। अब आपको बताता हूं कि भलेश धंकार जी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत का नाम कैसे रोशन किया है और भाजपा का कैसे जलवा वहां पर बिखेरा है। भाजपा के ऑस्ट्रेलियाई ओवरसीज फ्रेंड समूह के अध्यक्ष के रूप में भलेश धनखड़ एक महत्वपूर्ण शख्सियत हुआ करते हैं, लेकिन दर्जनों रेप केस इन पर लग गया। दोस्तों, आपको मालूम है, कोरियाई लड़की को नौकरी देने के बहाने उसको घर पर बुलाया, होटल पर बुलाया भलेश जी ने, उसको नशा का कुछ पिलाया और उसके बाद उसका बलात्कार किया। फिर बलात्कार का वीडियो बनाया और अपने सिस्टम में रखा। लगातार कई बार बलात्कार किया। कोरियाई उस लड़की ने FIR कर दिया, पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद जब जांच हुई, जांच पड़ताल हुई, क्योंकि वहां क्राइम ब्रांच, CBI, ED ये सब नहीं है ना, और है भी तो मोदी जी के हाथ में नहीं है। तो जब जांच करी तो भलेश जी ने जो पूरा फैलाया था वहां पर, यहां भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के, हाँ वहां भी वही राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो भलेश जी ने जिस प्रकार से वहां पर भारत का डंका बजाया, उनकी कंप्यूटर और उनकी हार्ड ड्राइव से बहुत सारा जो है बहुत सारा मिल गया माल, पानी।
उसमें क्या पता है, उसमें सैकड़ों लड़कियों की ब्लू फिल्म मिली, पर्सनल वीडियो मिली, जिसके साथ उसने खुद बलात्कार किया। नौकरी देने का वादा करके बलेश उनको बुलाता था और बलात्कार करता था। ये तमाम खबरें आ चुकी हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से विदेश में भारत का डंका भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे हैं, बजा रहे हैं। भारत का सम्मान बढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, ऑस्ट्रेलिया की भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी पार्टी, उसके एक नेता, बड़े नेता, मोदी के करीबी बलात्कारी। लेकिन मजा लो दोस्तों, इस देश का अपमान होता है ना, इसलिए ये सारे भांड खामोश हैं। सारे भांड खामोश। तो कैसा लगा? ऐसे ही बजवा रहे हैं ये दुनिया में भारत का। ऐसे ना बजवाओ भाई, ऐसे ना बजो। ऐसी तो बजाते हो तुम, हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक ऐसे ही अमेरिका में भी संघी भारत का जलवा बिखेर रहे हैं। दोस्तों, अनुराग चंद्रा नाम के एक व्यक्ति ने अमेरिका में 16 साल के, तीनों बच्चे 16 साल के थे, उनका कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि इन 3 अंग्रेज बच्चों ने शरारत के तौर पर उनके घर की बेल बजाकर उनको परेशान किया था। रिपोर्ट मौजूद है। उम्र भर की सजा हो सकती है या तो फिर फांसी हो सकती है। इसी तरह से भारत का जलवा पूरी दुनिया में ये संघी और मोदी जी के चाहने वाले, इन तमाम चीजों के बावजूद मुसलमान को निशाना बनाया जाता है। ऐसे ही एक फर्जी, एक झूठी फिल्म तैयार की गई है, द केरला स्टोरी, और उसका मकसद क्या है, रिलीज के बाद क्या होगा आप देखेंगे। पूरे भारत में संघी और हिंदू समाज से जुड़े हुए, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग इस फिल्म के बहाने मुसलमानों को क्या क्या कहेंगे और क्या क्या बोलेंगे, ये लिख लीजिए। अब अदा शर्मा जो इस फिल्म की स्टार कास्ट और मेन लीड हैं, वो खुलकर सामने आई हैं, और भाई उनकी फिल्म चलेगी कैसे अगर वो उसका समर्थन ना करें। जो स्टार कास्ट होती है उसको कहानी को सच मानना पड़ता है, चाहे डायरेक्टर कुछ भी कह दे, कहानी को सच मानना पड़ेगा, वरना वो फिल्म वैसे ही नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है। अब ANI के थ्रू, क्योंकि ANI सरकारी प्रोपेगेंडा चैनल है, स्पेशली वो पहुंचा इन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार कास्ट के सामने। अदा शर्मा ने कहा कि 32,000 लड़कियां ये कन्वर्ट की गई हैं, ISIS ज्वाइन उनसे करवाया गया है। मैं सिर्फ चंद सेकंड का आपको वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। भारतीय से पहले इवन एक इंसान होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, इट्स बहुत ही डरावनी कहानी है दैट गर्ल्स आर गोइंग मिसिंग। एंड और भी डरावना है कि लोग, आई डोंट नो, जो भी लोग इसे लाइक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं या नंबर डिस्कस कर रहे हैं, आई कांट बिलीव कि पहले हम लोग नंबर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और फिर हम लोग कह रहे हैं कि लड़कियां मिस हुई है, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग द ऑपोजिट होना चाहिए कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं कि लड़कियां मिसिंग है, and then you discuss the numbers. So but I think ये किरदार, I mean आप लोग फाइनली मूवी देखोगे तो I feel ये सब सवाल नहीं होंगे, किसी के पास नंबर डिस्कस नहीं होगा। दिस आई रियली स्ट्रांगली फील जब आप पूरी फिल्म देखोगे तो। एंड हाँ, मैंने जिया एंड आई मेट द विक्टिम्स ऑल्सो, आई मेट सम ऑफ दीज गर्ल्स एंड आई डोंट नो, मैं शब्दों में एक्चुअली बयान नहीं कर पाऊंगी, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी शब्दों में कि कैसे था एक्सपीरियंस। 1-2 लाइन में अगर कहूँ तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, बट मूवी देख के आई थिंक यू गाइज विल बी एबल टू। अब जरा दोगलापन यहां से समझिएगा, सोच के देखिए, फिल्म बनाई जा रही है और यह बहुत सदियों पुरानी बात नहीं बताई जा रही। 32,000 लड़कियां एक स्टेट से विदेश आतंकवादी बनाकर भेज दी गई, मुसलमान बनाकर भेज दी गई। तो इस पर कोई सवाल नहीं करेगा कि हमारी इंटेलिजेंस क्या सो रही है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव
टीम खामोश थी। हमारी इतनी खतरनाक जासूसी एजेंसियां हैं, हमारे संबंध अमेरिका और इजराइल के ज़बरदस्त जासूसी एजेंसियों से है। हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमारा हाई कमीशन है, वो काहे के लिए है? मोदी मोदी मोदी, यही करने के लिए है। ये कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां कन्वर्ट कर दी गई और विदेश भेज दी गई, भारत सरकार को कुछ पता ही नहीं। यहां पर हमारी इंटेलिजेंस का जो फेल्यूर है वो किसी को दिख नहीं रहा, कोई सवाल नहीं कर सकता ना। इस पर फिल्म बना दी जाएगी बस। दो रीजन है। पहला रीजन यह है कि मुसलमानों की इमेज को खराब कर देना है, बिल्कुल मुसलमानों को ह्यूमिलिएट कर देना है, एकदम उनके दिल दिमाग को परेशान कर देना है, उनका रंग रूप, उनका नाम, उनका मजहब आतंकवाद बता देना है। पहला रीजन यह है। दूसरा, इस फिल्म का बनाने का रीजन यह है कि आज के इस नफरतिया सैलाब में जो मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह नफरत का सैलाब लाया गया है, इस नफरत के सैलाब में सिर्फ एंटी मुस्लिम नफरतिया नाव तैर सकती है। तो ऐसे माहौल में जिसकी फिल्म न चल रही हो, जिसका पैसा अब तक डूब रहा हो, जिसके थोबड़े को कोई पहचान न रहा हो, वो कोई भी फिल्म मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बना दे, बिकेगा। ये दो ही रीजन है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा मेरी बात को, जो शुरू में बोला है। दो बातें याद रखनी है कि इस फिल्म के बाद पूरे देश में क्या होगा और ये फिल्म का मकसद क्या है, बता चुका हूं। ये क्यों बनाई जा रही है इस तरह की फिल्म, बता चुका हूं। अब एक मेन बात, केरला में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी पावर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा वहां साफ है। तो यह रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी जहां हारती है वहां दंगा होता है और जहां जीतने की संभावना कम होती है वहां दंगा होता है। अब केरला स्टोरी की ये जो फर्जी फिल्म बनाई गई है, जिसका मकसद क्या है बता चुका हूं। इसको देखने के बाद, इसके ट्रेलर को देखने के बाद, जो केरला के सीएम साहब हैं, जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने साफ कहा है द केरला स्टोरी के फिल्म निर्माता लव जिहाद के मुद्दे को उठाकर संघ परिवार के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर से प्रतीत होता है कि इसका मकसद राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना है। साफ एक सीएम को भी यह बात समझ में आ रही है, आम जनता को क्यों नहीं। लेकिन जो केरला फाइल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके अकाउंट पर अब जब जाएंगे सोशल मीडिया पर, हिंदू राष्ट्र, भगवा लव और जय श्री राम और मोदी योगी की तस्वीर, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर दम नहीं होता अपनी तस्वीर लगा सकें प्रोफाइल। ये खासियत बता रहा हूं। ये खास लोग सोशल मीडिया पर जबरदस्त फर्जी खबरें फैलाते हैं और मुसलमान महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं, इस्लाम को गाली बकते हैं, मुसलमानों को ये सीधा सीधा मारने की बात करते हैं और नीचा दिखाते हैं। ये मैंने एकदम कैरेक्टर खोल कर रख दिया है कि ये जो केरला फाइल्स को सपोर्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और संघी लोग सोशल मीडिया पर कैसे दिखते हैं, ये बता दिया आपको। तो केरला स्टोरी का मकसद क्या है, केरला के सीएम साहब भी समझ चुके हैं और आपको भी समझना होगा। ये याद रखिएगा, दर्जनों फिल्म बनाई जा रही हैं। नॉर्मल फिल्म के अंदर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा सीन जरूर होगा जहां पर मुसलमानों की इमेज को एकदम आतंकवादी दिखाया जाएगा। एक तरफ हथियार हिंदुओं को बांटे जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर, दूसरी तरफ मोदी जी बलात्कारियों को छुड़वा रहे हैं, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गोदी मीडिया खुलकर सामने आ गया है, चौथी तरफ हथियार बांटने के बाद लगातार हेट स्पीच पूरे देश भर में दी जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। अब यह रिपोर्ट देखिए, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब सारे स्टेट्स को फटकार लगाई, कहा कि जो भी हेट स्पीच दे
आप तुरंत उसको गिरफ्तार करें और एफआईआर का इंतजार ना करें, क्योंकि पुलिस इस पे खेल जाती है कि अरे किसी ने एफआईआर नहीं की, जब तक कंप्लेंट नहीं होगी तो हम कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एफआईआर का इंतजार मत करो, हेट स्पीच होती है, और यह भी कहा कि धर्म देखकर हेट स्पीच पर आप चुप मत रहो। यह बोला, सबूत रखा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर। मैं याद दिलाना चाहता हूं जज साहब, यह आपका ही बयान था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही बयान था, आप ही का स्टेटमेंट दिखाया मैंने। आइए, दिल्ली की यानी भारत की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी के इलाके में जहां 2 साल पहले दंगे भड़के थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का बयान याद रखिएगा, यह सुप्रीम कोर्ट का बयान कि हेट स्पीच पर तुरंत कार्रवाई की जाए। भारत की राजधानी दिल्ली का सेंसिटिव इलाका जहांगीरपुरी, वहां पर एक बहुसंख्यक समाज की गुंडी कहिए, गुंडा कहिए, नफरत के आतंकी कहिए, समाज को तोड़ने वाले चेहरे कहिए, भाई वो मुसलमानों को, जज साहब सुन रहे हैं, जज साहब हैं कि नहीं हैं? अच्छा सुनिए, मुसलमानों को चीरने फाड़ने की बात कर रही है वो महिला। आप देखेंगे, अभी देखने के बाद खून खौल जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस को यह हेट स्पीच नहीं लगा। कितनी साफ दिल दिल्ली की पुलिस है भाई, दिल्ली की पुलिस कितनी प्यारी है। जहांगीरपुरी के इलाके में मीडिया के सामने एक हिंदू महिला, हिंदू लड़की कह रही है, और आए दिन सोशल मीडिया उसके भड़काऊ भाषणों से भरा हुआ है, लेकिन यह हद पार हो गई। उसने कहा कि मुसलमानों को बीच में से चीर देंगे, फाड़ देंगे। अभी तक तलवार हमारी मयान में निकल जाएगी तो यह भी कहा कि रोहिंग्या दोबारा बना देंगे, भारत में रोहिंग्या बना देंगे। रोहिंग्या मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, बर्मा के मुसलमानों को बीच में से चीर दिया गया था, जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई थी। तो वो यहां कहा गया, और यह भी कहती है कि दोबारा बाबरी करने पर हमें उकसाओ नहीं। चंद जुमले उसके जो दिल्ली पुलिस को खूबसूरत लगे होंगे, मुंह से निकलते वो फूल लगे होंगे, क्योंकि वो हिंदू समाज से है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, आपका ध्यान होना चाहिए। अब देश सिर्फ आप बचा सकते हैं, ये रहा सबूत। अभी हम लोग आगाज नहीं कर रहे हैं। रोहिंग्या वाला कांड यहाँ दोबारा दोहराने पे मजबूर मत करिए, बाबरी मस्जिद का कांड दोबारा दोहराने पे मजबूर मत करिए, अन्यथा जो अंजाम होगा इस बार ये नहीं झेल पाएंगे। हम मयान में तलवार रख के समझा रहे हैं, मयान से तलवार निकलेगा, अंजाम बहुत बुरा होता है। पथराव उधर से होता है, हमें बदला लेना रहेगा तो बीच से फाड़ देंगे, पथराव नहीं करेंगे। हाँ, ये हेट स्पीच नहीं है, ये हेट स्पीच नहीं है भाई, ये फूल से मोहब्बत बरसा रही है, ये देश को एक होने की बात कर रही है। अरे जज साहब, ये तो हद हो गई। दिल्ली पुलिस को ये हेट स्पीच नहीं लग रही भाई, कमाल, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 से 3 दिन पहले बोला था गिरफ्तार कर ली, गिरफ्तार एफआईआर होगी, गिरफ्तार नहीं होगी, और एफआईआर होने के बाद ये और छोड़ जाएगी, और इसके लिए सड़क पर रैलियां शुरू हो जाएंगी। ये सब पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। और केरला स्टोरी अभी रिलीज नहीं हुई है, ये तमाम लोग पहले से हथियारबंद हैं। इस बात को फाइल कर लिया जाए, इस रिपोर्ट को सेव कर लिया जाए। नाम इस लड़की का खुशबू पांडे है, लेकिन ये देश में नफरत की बदबू फैला रही है, नफरत की बदबू। इस जिंदा बम ने जो कहा है, नफरत के जिंदा बम ने, मैं बताता हूं, ये कह रही है रोहिंग्या बना देंगे। सुन तू मेरी बात सुन, तू एक सुअरों के झुंड में बोल रही है, इसलिए कूद रही है। इस वक्त तेरे बयान से मोदी जी को फायदा हो रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा होगा, इसलिए तू बक रही है। बक, तुझे यह भी पता है कि कानून तेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी, एफआईआर नहीं करेगी, कोर्ट में तेरे खिलाफ कुछ होगा नहीं,
इसलिए तू बक रही है। लेकिन बक, एक बात याद रख, जिन रोहिंग्या की तूने बात करी है, रोहिंग्या में रहकर तुम जैसे लोगों ने जिन रोहिंग्या मुसलमानों को मारा, काटा, चलाया, आज वही लोग जिन्होंने मुसलमानों को मारा था रोहिंग्या की मिलिट्री के साथ मिलकर, आज वो खुद मिलिट्री की गोलियां अपने भेजे में खा रहे हैं। म्यांमार में मिलिट्री कूप है, 2 साल हो गया। जनता और आर्मी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जिन रोहिंग्या के दूसरे धर्म के, बौद्ध धर्म के लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उस मुल्क में आज शांति और अमन नहीं है। उस मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले आज अपनी बहू बेटियों का खुले में आर्मी के द्वारा बलात्कार होते हुए और गोली मारते हुए देख रहे हैं। वहीं की आर्मी अपनी ही जनता पर मिसाइल रॉकेट बरसा रही है। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज ना होना। फुदक, कूद, तू भगवान श्री राम की मानने वाली है ना? उसी श्री राम की कसम खा के कह रहा हूं, तू बस इंतजार कर, भगवान श्री राम ही इंसाफ करेंगे। क्योंकि जिनको तुम मानते हो उनका कैरेक्टर ये नहीं है कि तुम किसी का दिल दुखाओ, किसी के कत्ल करने की बात करो, किसी पर जुल्म करने की बात करो। अगर सच में भगवान श्री राम प्रकट हुए, सबसे पहले तुम्हें मिटाएंगे। आप इस बात को समझ लें पूरे देशवासियों, इस देश को बचाने वाले, इस देश के सच्चे भारतीय, जिनका सबसे बड़ा धर्म, मजहब इंसानियत है, देशभक्ति है, वो बात को सुन लें। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशासन शह दे रहा है। मोदी सरकार ने नफरत को वेरीफाई कर दिया है कि हाँ, नफरत तो नहीं, कोई बात नहीं, ये नफरत नहीं है। मुसलमान 2 लफ्ज बोल दे अपने बचाव में, ओहो। बिहार के सासाराम से लेकर जहां जहां रामनवमी के दंगे हुए, आगरा में कौन पकड़ा गया? हिंदू संगठन, हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग, जिन्होंने गाय काटी थी और रामनवमी पर दंगा करने की कोशिश की थी। आगरा पुलिस का धन्यवाद, जिन्होंने एक बड़ा दंगा होने से रोक लिया। बिहार के सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए जो 5 बार विधायक रहे हैं, वो गिरफ्तार हुआ। पूरे देश भर में दंगा मचाने वाले कौन से मजहब से हैं, कौन सी पार्टी से हैं, ये साफ हो गया है। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में नफरत खुलेआम हगी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हमारी बात को नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी सख्त। इसके बावजूद आइए संस्कारी हिंदू समाज के कुछ लोगों के बयान, अभी तो वो उसका दिखाया, वो तो एंड था भाई, उससे खुलकर नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, दिल्ली वासियों संभल जाना, दिल्ली के मुसलमानों अल्लाह का वास्ता दिमाग की नसें खुली रखना। देखो किस तरह से मीडिया के सामने, मीडिया चैनल पर ही, जनता के बीच में ही मुसलमानों को मारने की बातें की जा रही है। अपने ट्रैक में नहीं फंसा रखा। और मैं मुसलमानों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर हिंदुस्तान में अगर एक भी हिंदू बेटी को अगर तुमने फंसाया और उसके साथ गलत काम करा तो शादियों तुम्हें इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। सारा तुम्हें चांद से बोलोगे, मार उड़ा करके मारेंगे अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों को पकड़ के नहीं सकोगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई मुसलमान का बच्चा तुम्हारे बगल से भी निकलकर तुम्हारी नजर उठा करके देख ले तो सारे को वहीं के वहीं फाड़ दो। इस तरीके से तो हम लोग खतरे में आ जाएंगे, खतरे में। और ये खतरा बना करके रखा है मुसलमानों ने। मैं खुला चुनौती कह रहा हूँ मुसलमानों को। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इनकी तो हिम्मत बढ़ेगी। हिम्मत क्यों बढ़ेगी? अरे जब भारत का, हमारा अपना गृह मंत्री, हमारे इस देश का गृह मंत्री खुलकर एक समाज के खिलाफ बोल रहा है। फिर से बयान सुनाऊंगा आपको भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह जी
अपनी एक फिर से रैली में बोल रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो दोबारा मुस्लिम आरक्षण हम कभी आने नहीं देंगे। दिल की बात नहीं बोल पाए, वो तो यूं कहना चाह रहे होंगे अगर हम जीत गए तो मुसलमानों को हम जीने ही नहीं देंगे, ये शायद बोलना चाह रहे हो। लेकिन क्योंकि चुनाव में इतना भी खुल के नहीं बोल सकते तो शायद उन्होंने थोड़ा सा शर्म कर ली। बयान सुनाने से पहले उनके मुंह पर थूकना चाहता हूं जो मुस्लिम समाज के होकर ये कल तक कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी नहीं बुरी नहीं है यार, हम तो साथ हैं उसके, हम तो हैं साथ। नहीं नहीं नहीं, हम तो हैं, हम तो निगम पार्षद हैं, हमारा फलाना धमाका भाई जो है हमारा लाना से तुम पर। सुनो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अब इस राज्य में मुस्लिम रिजर्वेशन को वापिस नहीं आने देगी, ये हमारा कर्नाटक की जनता को वादा है। वहीं इस भारत में अचानक नए नए बाबा सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है 10 बच्चे पैदा करो, कोई कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो, करके रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था। कोई बाबा बहुत बड़ा मंत्री बन गया तो वो कह रहा मिट्टी में मिला दूंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। लेकिन असलियत क्या है? ऐसे लोगों की असलियत खुल खुल कर अब सामने आ रही है। मेरे दोस्तों, चंडीगढ़ का मामला है। चंडीगढ़ में एक 11 साल की बच्ची का बाबा महेश्वर नाथ ने मंदिर में बलात्कार किया। 11 साल की मासूम बच्ची का। शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। बच्ची अपने चाचा के साथ मंदिर गई थी दर्शन के लिए और पंडित ने दर्शन देने के बहाने, पता नहीं किस चीज का दर्शन देने के लिए, वो अकेले कमरे में 11 साल की बच्ची को ले गया और चाचा को कमरे के बाहर बैठने को बोल दिया और अंदर उस बच्ची के साथ बलात्कार करने लगा। शोर शराबा चीखम चिल्ली सुनने के बाद चाचा अंदर भागा, आसपास के लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को बुलाया गया। 376 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो गई, कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जेल भेजा जा चुका है। चलो 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 चलो, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों जल्दी उठो, अरे रैली निकालनी है। हाँ, अरे पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया, ये तो गलत है, ये तो गलत है। बलात्कार थोड़ी ना कर, बलात्कार नहीं कर रहा था वो, आशीर्वाद दे रहा होगा, इल्जाम लगा होगा, इल्जाम। यार फंड इकट्ठा करो है। जो मैंने कहा है ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये सुनने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये मॉडिफाइड इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। मुसलमान कुछ बोल देते हो इनका ये होता है, हो 3 तलाक है, 3 तलाक हो, हलाला होता है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा हलाला की पैदाइश तुम्हारे तो 3 चल जाती है। तुम्हारे 7 साल की बच्ची शादी कर, और तुम्हारे यहाँ क्या होता है बे? हैं? पत्नी को कत्ल कर देते हो ताकि बाहर वाली का चक्कर तुमसे खुले में चलता रहे। कल तक की रिपोर्ट में मैंने दिखाया था दहेज के लिए मार दे रहे हैं सुअर। ये रिपोर्ट देखिए, गुड़गांव में भारतीय नेवी में जो शेफ है यानी कुक है, जो बावर्ची है, एक सीनियर पोस्ट पर था, कोई छोटा मोटा नहीं था, जितेंद्र, उसने अपनी पत्नी को पहले कत्ल किया, उसके जिस्म के टुकड़े 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 किए और पॉलिथीन में रखकर कई जगह फेंका, कई जगह पॉलिथीन में, और बचे कुचे उन जिस्म के टुकड़ों को जो छोटे नहीं हो सके उसको सूटकेस में डालकर फेंक आया। वजह थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। हाँ, हिंदू समाज, संस्कारी समाज। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि यही नाम ले लेकर हिंदू समाज, हिंदू संगठन, ये सब बोल बोल कर कहा था कि मुसलमान लड़कियों से कहा जाता है कि शादी करो, हिंदू धर्म में शादी करो। पहले अपनों को तो समझाओ जिन्होंने कर रखी है कि भैया सही से रह लो, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं हम। जांच पड़ताल के बाद जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। ये सारा जुर्म उसने खुद कबूल किया है। इंडियन आर्मी में काम करने वाला, ऐसी सोच वाला और संस्कारी समाज से। गोदी मीडिया में सन्नाटा है, जैसे उनकी अम्मा किसी के साथ भाग गई हो, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। अच्छा, बाप तो डकैत है ही,
न जाने क्या क्या बेच दिया और क्या क्या लूट लिया, लेकिन अंधभक्त भी, भक्तजन भी एक नंबर के चोर हैं ससुरे। ये देखिए, ये भगवा पहने हुए भगवाधारी ऐसे लोग आपको रैलियों में मस्जिद के आगे नाचते हुए नजर आएंगे, पथराव करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही लोग आपको एक से एक घटिया काम करते हुए नजर आएंगे। और भगवा देखिए, आप बस भगवा देखिए, कहते हैं ना अरे भगवा मैं इंसान है यार, ये गलत कैसे कर सकता, भगवा पहना हुआ है। अरे यार देखिए कितनी मोहब्बत से इस डकैत ने, भगवाधारी ने, अंधभक्त ने मोबाइल की दुकान से डब्बा पैक मोबाइल चुरा लिया और भगवा में ही लपेटकर वहां से भाग गया। भगवा का पूरा बेहतरीन इस्तेमाल कोई इनसे सीखे कोई इनसे, अल्लाह की कसम कोई तो सीखे। सुअर चोर कहेंगे, लगाते हैं इल्ज़ाम मुसलमानों पर और इन लोगों के सोशल मीडिया चेक कर लो, हाय 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 हाय, तारीफ़ ही तारीफ़ साहिब की, बहुत जमकर तारीफ़। तो असल में ये है इनका कैरेक्टर। इस नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कल की रिपोर्ट में तो आपने देखा होगा कई जगह आवाज़ जो है दबाई जाने लगी है। तो ऐसा ना हो कि एकदम पूरी ही रिपोर्ट गायब हो जाए हमारी और आप कहें कि यार अब तो रज़ा भाई की रिपोर्ट ही नहीं आती। तो जब तक आ रही है तब तक देखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।